विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव। हम अपने जीवन में परस्परता को, सह अस्तित्व को, सहभाव को हम ध्यान दें। चाहे कैसे भी संबंध हो, उन संबंधों में जब तक हम परस्परता का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक जीवन चल नहीं सकता है। पति पत्नी हो, माता पिता हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, भाई बहन हो, मित्र मित्र हो, या आचार्य शिष्य हो, गुरु शिष्य हो, या राजा हो या प्रजा हो। यदि हम अपने जीवन का विशेष महत्व समझते हैं और जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए साधन हो सकता है कि हम परस्पर कैसे जीवन व्यतीत करें। इस संदर्भ में परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज का पिछली कक्षाओं में हमको सानिध्य मिला था और हम इसको गहराई से आज जानने का प्रयास करेंगे, इसको जांचने का, परखने का प्रयास करेंगे कि यदि मैं किसी भी कर्तव्य को निभाने वाला हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, आचार्य हूँ, या किसी भी जो पति हैं, किसी के पिता हैं, कैसे भी कितने संबंध में हम जीते हैं तो उनमें परस्परता का कितना महत्व है। पुनः गुरु जी का सानिध्य मिला है। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि सा नमन वंदन। गुरु जी, परस्परता, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, घर का कार्य हो, समाज का कार्य हो, या स्वयं मेरे व्यक्तिगत जीवन का कार्य हो, उसमें यदि दूसरों का सहयोग ना मिले और मेरा सहयोग ना हो तो ये बात पूरी व्यवहार के धरातल पर खरी उतरती नहीं है। तो इस संदर्भ में और हम कैसे अपने को जागरूक बनाएं और इसका कितना महत्व है, पुनः आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। इस सृष्टि के कार्य व्यवहार पर जब हम अवलोकन करते हैं तो सर्वत्र सहअस्तित्व पाते हैं जी। एक शरीर को हम ले लेते हैं। देखो जी। हम इस शरीर को भोजन हाथों से मुख तक जाता है, मुख में दांत सहयोग करते हैं और वो उसको पीस करके उदर में पहुंचा देते हैं। उदर में भी कितनी क्रियाएं चलती रहती हैं, उसमें से जो आवश्यक हिस्सा है वो ग्रहण कर लिया जाता है आंतों के द्वारा और उसका चूस करके जो वेस्ट भाग है वो बाहर शरीर से कर दिया जाता है। और फिर एक एक कार्य प्रणाली पर देखें कि कैसे हृदय धड़कता रहता है और लंग्स अपना काम करते रहते हैं और लीवर और पैंक्रियाज और सारी चीज़ें कैसी एक दूसरे के साथ मिल करके पूरा ये सिस्टम हमारा चलता रहता है। तो यहाँ इस क्रम में कहीं भी बाधा आ जाती है तो जीवन भंग हो जाता है हमारा। तो ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ जब हम इस भाव के साथ जीते हैं कि ये अस्तित्व एक ही है और एक अस्तित्व मान करके मैं यदि अलग चलता हूँ इस अस्तित्व से, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अलग हट जाता हूँ, तो जहाँ सारे अस्तित्व को बाधा पहुँचती है वो तो पहुँचती ही है, पर मैं भी एकदम से मेरा भी पोषण नहीं होता है। जैसे मुख किसी भी भोजन को ये समझ ले कि अब मैं इसको पेट को नहीं दूंगा तो कब तक चलेगा ये, और पेट भी ये समझ ले कि मैं शरीर के अंगों को नहीं दूंगा, अपने अहम का त्याग करके और दूसरे के लिए समर्पित रहता है इस सृष्टि का हर घटक। सूर्य, चंद्रमा, धरती, वायु, जल, इन सब का कितना कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह से इसको हमें समझना है अपनी
विवेक बुद्धि के द्वारा जी कि ये कितना आवश्यक है और कितना ज़रूरी है कि हम इसके लिए इस पूरे अस्तित्व में अपनी आहुति लगा दें जी और अपने जीवन का सौभाग्य हम समझें इसके लिए कि जीवन का सौभाग्य इस बात में नहीं है कि हम कितनी अपनी इच्छाएं पूर्ति कर लेते हैं। जी सौभाग्य तो इस बात में है कितना हमारा इस विधान में हमारा कितना हिस्सा उसमें लग जाता है। जी सही सही हमारा जीवन का आकलन किया जाए तो वो यही है कि हमारे जीवन का जो पूरा अस्तित्व है उसमें जो एक भूमिका है वो ठीक से उसका निर्वाह हो जाता है। तो हमने भी कितना लोगों से कुछ कुछ पाया होता है। एक छोटे से बाल्यकाल की उस घटना को जा कर के देखें कि माताएं हमको घूंटी पिलाती हैं और वो एक घूंटी उस समय ना मिलती जी तो हमारे जीवन का आगे का विकास क्रम रुक जाता है। एक मौके पर एक छोटी सी चीज़ दिखाई देती है ये, पर ये कितनी मतलब हमारे जीवन के लिए कितनी कारगर हो जाती है, कितनी उपयोगी हो जाती है। जी तो इस तरह से हम अपनी भूमिका को ऐसा समझें कि ये एक विशाल गाड़ी की तरह, एक विशाल यंत्र की तरह है और उस यंत्र में जैसे एक इंजन का एक महत्व होता है वैसे एक टायर में जो वाल लगा रहता है जो वायु को रोकता है जी उसकी भी कम कीमत नहीं है। वो भी यदि फेल हो जाता है तो पूरी गाड़ी वहीं जाम हो जाती है। जी मतलब वो वाल लीक हो जाए तो उसमें से वायु निकल जाएगी जी और मान लीजिए हमारे को बहुत दूर दूर तक भी कहीं वायु, आजकल तो व्यवस्था है पर कल्पना कर सकते हैं जी कि कोई वायु भरने वाला ना मिले टायर में दोबारा और उस वाल का जो त्रुटि थी उसको दूर न किया जाए जी तो हमारी यात्रा दुख में हो जाती है। मानी वो जो साधन है पूरा का पूरा, मानी लाखों रुपए की गाड़ी जो है ना एक छोटे से पुर्जे के, तो इस दृष्टांत से हम अपने ऊपर लगा सकते हैं कि मेरा जीवन इस अस्तित्व के लिए कितना कारगर होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है यदि मैं अपनी भूमिका को समझ लेता हूँ तो। जी और हमारे को हमारी भूमिका हमारी योग्यता के अनुसार मिल ही जाती है। जी जैसे कि कोई अध्यापक है, कोई क्लर्क है, कोई सैनिक है, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई राजनेता है, सब अपनी अपनी भूमिका को यदि वो सर्वभूत हित में लगाते रहें जी और उससे अपनी कोई इच्छा, कोई अतिरिक्त, कितना ये धरती मतलब एकदम ये स्वर्ग जैसा वातावरण यहाँ पर उतर जाएगा। कितना उसकी कल्पना कीजिए, कितनी सुखद लगती है ये कल्पना भी, सोचना भी कितना अच्छा लगता है कि सब अपनी अपनी भूमिका में जी किसी एक संस्था में जाकर के देखें तो वहाँ पर भी यही नियम लागू होगा। सारे ब्रह्मचारी अपनी अपनी भूमिका में सही सही, जिसको सेवा की ड्यूटी मिली है वो सेवा करता रहे, पढ़ाई की ड्यूटी है पढ़ाई करता रहे और जिसको पढ़ाने की ड्यूटी है वो पढ़ाता रहे और सारा अस्तित्व जो है इस तरह से अपनी भूमिका, अस्तित्व में अपना जो अभिनय है वो ठीक से यदि हम पूरा कर देते हैं तो ये इसी का नाम है सह अस्तित्व। माने इसके लिए हमें इसका महत्व तो बार बार आना ही चाहिए मन में। जी यदि किसी चीज़ का महत्व हमारे मन में नहीं है तो उपेक्षा होती रहती है। और ये भी भाव आना चाहिए कि मैं सद्भाव, जिसको मैं कई बार बोला, सद्भाव हमारे भीतर होना चाहिए। दूसरों के लिए अच्छी भावना आनी चाहिए कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरी भी कितनी मदद हुई है। ये जो सोच है ये सह अस्तित्व के लिए बहुत सपोर्टिंग हैंड हो सकती है। मानी मेरे को भी कितने लोगों ने सहयोग किया, अब भी कर रहा है, पूरा अस्तित्व मेरा सहयोग कर रहा है। मैं जीवित हूँ तो सूरज, चांद, धरती, आसमान, समस्त अस्तित्व मेरे लिए अपना योगदान कर रहा है। तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए। जब ये सारा अस्तित्व मेरे लिए है
मेरा क्या यही अस्तित्व है कि मैं केवल इसका उपयोग करूं? जैसे बालक का क्या यही फर्ज, अच्छे बालक का या अच्छे शिष्य का यही फर्ज है कि गुरु आचार्य और माता पिता उसके लिए सब कुछ करें और वो कुछ भी ना करें? तो हम, इसी का नाम परस्परता है, इसी का नाम है एक दूसरे के भाव को समझकर उसके लिए काम करना। यानी सब हमारे लिए काम कर रहे हैं, सब हमारे और हम सब के, ये सह अस्तित्व के मूल में भावना। जी। दो तरह की विचारधारा होती है दुनिया में। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ दूसरों को दे देंगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा। दूसरे ये सोचते हैं कि सब कुछ मैंने ही ले लिया तो दूसरों को क्या मिलेगा। जी। तो ये जो मैंने ही ले लिया तो दूसरों को क्या मिलेगा, इसी भाव को हमारी प्राचीन भाषा में कहें तो इसका नाम यज्ञ होता है। और यदि हम ये इस सोच में जीते हैं कि सब कुछ बांट ही दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इस सोच का नाम भोग होता है। और भोग का परिणाम शरीर के स्तर हो चाहे समाज के स्तर, भोगे रोग भयम, भोग का परिणाम दुख ही होता है। भोग कभी भी सुख देने वाला, भोग काल में थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि उसको अच्छा लगे, पर परिणाम हमेशा दुखद होता है। भोग हमेशा बिटर हो जाता है, उसका परिणाम हमेशा दुखद होता है, कड़वाहट में बदल जाता है कोई भी भोग। ये तो मनुष्य इतना बेहोश होकर के जीता है कि उसको ये चीज़, वो अपने मन में सचेतन होकर के इस अंश में उसको मन में लाने से बचता रहता है, भागता रहता है, तरह तरह के साधन खोजता है कि ये चीज़ उसके मन में ना आए कि मेरा जीवन कहीं निरर्थक तो नहीं जा रहा है। उसके मन में कोई चीज़ कहीं से आ भी जाए तो उसको तुरंत हटाना चाहता है, मतलब दूसरे कामों में व्यस्त होता है कि ये सब चीज़ें क्या, इन दार्शनिक बातों के चक्कर, ऐसे ऐसे शब्द बोल करके कि क्या इन दार्शनिक बातों के चक्कर में पड़ना है, अपना काम करेंगे। और काम करे तो बहुत अच्छी बात है, काम ही तो नहीं करता है। माने वो केवल अपनी कामनाओं को पूर्ति करता रहता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और या तो शोषण करता है या संग्रह करता है। उसके मन में तो यही रहता है गुरुजी, इस संसार हमको केवल भोगने के लिए मिला है, तो अगर इस समय हम भोग नहीं भोगेंगे तो फिर हमारा जीवन तो निरर्थक है। हाँ, ऐसे सोच आ जाती है। जी। तो इस सोच वाला व्यक्ति या तो शोषण करता है या संग्रह करता है, उसके जीवन में उदारता नहीं आ सकती। और उदारता के बिना ये ना तो समाज सुखी रह सकता है ना व्यक्ति सुखी रह सकता है। उदारता ही वो गुण है जो हमारे इस पूरे समष्टि को बांधे हुए है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये जो यज्ञ है ये भुवन की नाभि है। भुवन की नाभि का मतलब तो यही होता है कि सारा जो अस्तित्व है उसको बांधने वाला, नह बंधने नाभि, सारा अस्तित्व को बांधे हुए ये यज्ञ। यज्ञ माने यज्ञ का मतलब सामुदायिक हित के लिए। एक विद्वान ने यज्ञ की परिभाषा की कि सामुदायिक हित के लिए व्यक्ति का जो सहयोग है उसका नाम यज्ञ है। तो हम सामुदायिक हित तो देखें पहले, तो जिनके मन में ऐसा भाव बार बार आता है वो कभी भी सह अस्तित्व के परस्पर उपकारी उपकारक भाव में जीना चाहते हैं, उससे अलग हट करके एक क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहते। हमारे जीवन में से किसी को कष्ट मिल जाए ये तो बहुत ही अपने जीवन के लिए एक लानत भरी बात समझता है विवेकशील व्यक्ति, कि मेरे जीवन के कारण दूसरों को कष्ट मिल रहा है, मुझे यदि ये सारा का सारा बदले में मुझे भी ऐसे ही मिलने लगे तो मेरी क्या स्थिति होगी। ऐसे बार बार सोचता है और निरंतर सोचता है, और वो बिना थके सोचता है, बिना बोर हुए सोचता है, अपने कर्तव्यों के बारे में बहुत अधिक सोचता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के बारे में सोचता है, कुछ लोग केवल अधिकार की बातें करते हैं, कर्तव्य के बारे में नहीं सोचते, अधिकार की बातें करते हैं कि हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हम ऐसा सोचते रहते हैं। और
दूसरे लोग जो है कर्तव्य के बारे में सोचते हैं। मतलब साधक लोगों का तो यही फर्ज होता है, साधक लोग अपने कर्तव्य के बारे में सोचें। एक आदमी थोड़ा सा जो लौकिक ढंग का है पर उसके अंदर थोड़ा धर्म का भाव है थोड़ा सा, तो वो व्यक्ति अपने सुख के साथ दूसरों के सुख की भी बात सोचता है। और जो केवल भोगी है, जो नरक का रास्ता ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति केवल मात्र अपने सुखों तक सीमित रहता है कि वो अपने शरीर के सुख मिले, अपने अहंकार की पूर्ति के सुख मिले, अपना मन की इच्छाओं की पूर्ति का सुख मिले। यही बातें उसके जीवन का सार होती हैं। और इन सब बातों के चलते कहाँ सुख है। तो इसके लिए हमें अपने जीवन को समष्टि का एक अंग मानकर यही बार बार अपने को आत्म सुझाव देना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, प्रभु मेरे जीवन का जो अधिकतम सदुपयोग है वो कीजिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। बार बार ये सुझाव अपने को प्रार्थना के रूप में अपने ही लिए वो प्रार्थना करनी होती हैं कि मेरे जीवन में वो सब चीज़ें, मुझे नहीं पता है कि आप मुझे निरंतर सतत प्रेरणा देते रहें और आपकी प्रेरणाओं का मैं आदर करूंगा और मैं उन प्रेरणाओं के विरुद्ध अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। ऐसे बार बार सोचने से अपने पास क्या है, कोई साधन, एक ही साधन है बस, विचार। हम विचारशील यदि होते हैं तो हम निरंतर ऊर्ध्वारोहण की तरफ हमारी गति होती है। विचार रहित होते हैं तो निरंतर हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगते हैं। विचार सहित जीना, विचार को महत्व देना, विचार को एक ऊंचे स्थान पर रखना, ये बहुत 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 ही आवश्यक चीज़ होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसको जितना महत्व दिया जाए उतना ही थोड़ा है हमारे को। यदि हम चाहते हैं कि हमारा ये पूरा जो पूरा अस्तित्व है, तो 4 लेवल पर बात कही जाती है। व्यक्ति के लेवल पर सह अस्तित्व की आवश्यकता है कि हमारे शरीर में ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि कोई भी शरीर की धातु में ना तो न्यूनता हो ना अधिकता हो, माने समत्व जिसको कहते हैं, समत्व में सब धातु रहें और मेरे एक हार्मनी होनी चाहिए मेरे शरीर में। तो ये एक पहला अस्तित्व का पार्ट है। यहाँ पर जो हम सारे अंग एक दूसरे के लिए मिल कर के जो काम करें और कोई भी एक हिस्सा आलसी हो जाए और दूसरे के लिए कुछ करे नहीं, तो ये बहुत गड़बड़ बात है। ऐसे ही परिवार के लेवल पर सह अस्तित्व की आवश्यकता है। जो आपस में जो लोग रहने वाले हैं, संस्था और परिवार तो एक ही रूप है। संस्था में सह अस्तित्व की, दूसरे की भावनाओं का, दूसरे के सहयोग का भाव वहाँ बराबर बना रहना चाहिए। और तीसरे लेवल पर समाज में सह अस्तित्व की आवश्यकता है। मानी समाज में एक भीड़ होती है, एक समाज होता है। जैसे किसी नेता का व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं तो वहाँ भीड़ में कोई किसी को नहीं जानता है, मतलब कोई किसी से संबंध नहीं होता है। तो हजारों लोग बैठे रहते हैं, कोई किसी से लेना देना नहीं। तो ये एक भीड़ का तरीका होता है। एक समाज होता है, जैसे कि कहीं एक बड़े इंस्टीट्यूशन में हम पतंजलि योगपीठ जैसे संस्थान में रहते हैं, तो उसमें जो है हम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो ये एक स्थिति होती है समाज में, मानी संस्था में सह अस्तित्व, समाज में सह अस्तित्व। समाज का मतलब है कि ऐसा कोई समाज विरोधी हम काम नहीं करें जिससे कि समाज पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। और समाज से हम जो लेते हैं, सामाजिक नियम कानून कायदे जो हैं, उनको अलग अलग समाजों के अपने अलग अलग नियम होते हैं। पहनावे के संबंध में, खान पान के संबंध में, पूजा पद्धति के संबंध में बहुत सारे नियम होते हैं समाज के। आपस में जो कैसे संबंध जो
लोक में विवाह संबंध कैसे होते हैं, समाज के नियम होते हैं कुछ, जी उन नियमों के अनुसार हमें अपने आप को ढालना चाहिए, चलाना चाहिए। और एक प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की बात होती है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना कब, और निरंतर जो है नेचर को, जैसे कि बाहर यदि शौच जाने के लिए मिलता है, बाहर लेटरिन जाते हैं जंगल में, जी तो वहाँ पर मिट्टी लेकर के उसके ऊपर डाल देना, और यदि उस तरह की व्यवस्था नहीं है तो फिर जैसी हमारी परिस्थिति है उसके अनुसार अपने मकान को साफ रखना, अपने शौचालय को साफ रखना। स्वच्छता जो है जी गुरु जी। वो बहुत ही हमारे इसके लिए, प्रकृति को, जो हमारी हार्मनी में स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल है। जी ज्यों-ज्यों हमारे गंदगी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रकृति पे प्रदूषण फैलता जाता है, और उससे हमारा जीवन जो है, लाइफ जो है, उसके ऊपर अटैक होता है। जी तो हमारे को नेचर के लेवल पर भी सह अस्तित्व का ध्यान करना चाहिए कि नेचर कैसे ये जो है ना आपस में, जैसे जंगली जानवर ऐसे होते हैं जो कुछ मांस के ऊपर जीवित रहते हैं, जी तो प्रकृति ने ऐसी कुछ व्यवस्था की, जंगल, बहुत बड़े बड़े सघन जंगल बनाए, जी उसमें बहुत सारे जानवर ऐसे बनाए जो भोज्य बनते हैं उसके, जो जंगली जानवर जो मांसाहारी होते हैं जी उनके भोज्य बन जाते हैं। वो शिकार कर लेता है कम। हाँ, तो उनको एक संतुलन, मतलब वो द्वेषवश ऐसा नहीं, प्रकृति ने उनका भोजन बनाया, जैसे कि हमारे लिए जड़ी बूटियाँ और ये तमस धरती में जो हरियाली जिसको कहते हैं, साग सब्जी, जी ये सब जैसे बनी है, ऐसे ही उनके लिए, लेकिन वो भी सह अस्तित्व का ही घटक होता है। उसमें जितना संतुलन, यदि हम मनुष्य छेड़छाड़ ना करें, जी जैसे कि एक बहुत उपयोगी यज्ञीय पशु बोलते हैं, जैसे सुअर और गिद्ध होता है ना, उसको यज्ञीय पशु कहा है, मानी वो शुद्धि करने वाला। वातावरण को शुद्ध करता है। हाँ, सुअर भी ऐसा करता है और जी। गिद्ध भी ऐसा करता है, मरे हुए पशुओं को। जी अब हमारे गलती से भारत से वो जो गिद्ध हैं, मैंने पीछे कुछ सुना था कि हरियाणा में किसी एक जगह पर, पंचकूला या कहीं पर चंडीगढ़ के आसपास, एक कोई ऐसा घेर करके एक स्थान बनाया, वहाँ पर 800 संख्या में, पूरे जो लाखों की संख्या में थे, अच्छा उस में से केवल बचे हुए थोड़े बहुत 800 को वहाँ पाल रहे हैं, और वो जो है ना बड़ी मुश्किल से उसको सुरक्षित रख रहे हैं, उस प्रजाति को। जी नहीं तो हम अपने छोटे बचपन में हजारों हजारों चील जो होती थी, गिद्ध जिसको कहते हैं, उसको हमने उड़ते देखा, खाते हुए पशु मर जाते थे। जी लेकिन अब मनुष्य की भूल से सह अस्तित्व का कितना भयंकर प्रभाव पड़ा कि मनुष्य जो है उसको क्या किया उसने कि पशुओं को कुछ बीमारी आई तो उसको ठीक करने के लिए उसको दवाई दे दी। अब वो पशुओं को दवाई देने के बाद उसके शरीर में वो दवा रम जाती है, जी और वो फिर जब उधर से वो होता है उसको बाहर फेंक देते हैं, और वो गिद्ध खाते हैं, और गिद्ध भी उस दवा के कारण चले जाते हैं। तो इस तरह से हम विवेक की बहुत आवश्यकता है कि किस व्यवहार से सह अस्तित्व में बाधा आएगी। जी हम प्रकृति का, जैसे मैंने कहा कि दोहन करते रहते हैं, शोषण करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा करके, और हम एक प्रकार से अपने इस अस्तित्व को, सह अस्तित्व को खतरे में डालते रहते हैं। जी तो हमारे को ये सब हमें विचार करने की चीज़ें हैं कि हमें जो है, जो हमारे लिए आवश्यक है आहार आदि, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। हमारे लिए आवश्यक जो साधन है, मानी इसी का नाम समृद्धि है कि हमारी आवश्यकता से 2-3, मतलब हमें
4 रोटी की आवश्यकता है तो 6 रोटी 7 रोटी हमारे घर में रहे, कोई अतिथि आ जाए तो जी उसको भी हम दे सकें। जी और इस बहुत ज़्यादा किसी किसी देश में तो ज्ञान न होने से मैंने सुना कि इतना ज़्यादा समुद्र में चला जाता है वो अन्न कि एक देश का पालन पोषण हो सकता है। ओ, तो ये सब सारी समझ की कमी मुझे लगती है, कि भाव की कमी, समझ की कमी, अंडरस्टैंडिंग की कमी, दूसरों के प्रति सद्भाव की कमी के कारण से, और हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी होकर के जीते हैं और केवल अपने को ही आत्म केंद्रित होकर के जीते हैं, दूसरी की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। जी इसके कारण से ये हम सब ऐसे अस्तित्व के लिए खतरे बन जाते हैं। तो क्या हम इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं? कहाँ कहाँ हम जो हमें नहीं करना चाहिए वो करते हैं, कहाँ कहाँ लापरवाही करते हैं, कहाँ कहाँ व्यक्ति अपने बारे में जब जितना अधिक अच्छा विचार करता है उतना ही वो समाज के लिए अच्छा उपयोगी हो सकता है। तो परम पूज्य गुरु जी ने कितने उदाहरण बताए, और अपने सह अस्तित्व में, परस्परता में हम कैसे और जागरूक होकर के जीवन और इस जगत का कल्याण कर सकते हैं, दिव्यता से इसको भर सकते हैं, इसके विषय में और हमको विचार करना चाहिए। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में जिसकी चर्चा विशेष की है कि कितने प्रकार से हम अपने भावों को, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व को इस समष्टि के लिए लगाएं, क्योंकि एक गाय से लेकर के हिंसक पशु तक, बकरी से लेकर सभी, तो ऐसे अपने जीवन को हम परोपकारी बनाएं, भावों की प्रधानता जानपूर्वक हमारे स्वभाव में उतर जाए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा और ये जगत भी दिव्य बनेगा। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में पुनः आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।